अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो कराची के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बल्दियाती इलेक्शन हुए और अब तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। उसके बावजूद मुकम्मल नताइज नहीं आ सके। नताइज रोकने का मकसद हमेशा यही होता है कि अपने मर्ज़ी के नताइज हासिल किए जाते हैं। कल जैसा कि स्टार्ट में नताइज आना शुरू हुए तो उसके मुताबिक पीटीआई सबसे बड़ी जमात के तौर पे सामने आ रही थी। कुछ वक्त बाद नताइज को रोक दिया गया और फिर ख़बरें चलने लगीं कि जी जमात इस्लामी आगे है। लेकिन अब आज के नताइज के मुताबिक पीपल पार्टी को सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे ज़्यादा नशिस्तें उसके हिस्से में आई हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद अभी तक तकरीबन 40% रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ, वो अभी तक नहीं आ सका। तो आखिर क्या वजह है कि इस नतीजे को इतना लेट किया जा रहा है? और बल्दियाती इलेक्शन है, छोटी छोटी यूनियंस होती हैं, उनके वोटर भी इतने ज़्यादा नहीं होते, उसके बावजूद जो है वो इतना लेट किया जा रहा है। तो उसका मकसद यही है कि अपने मकसद के जो नताइज हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। अब तक के जो नताइज हैं वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त 235 में से 170 के जो नताइज हैं वो हासिल हो चुके हैं, जिसमें पीपल पार्टी 80 नशस्तों के साथ सबसे पहले नंबर पे है, जमात इस्लामी 49 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, पीटीआई 29 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की 6, जेयूआई की 2, टीएलपी की 1, इंडिपेंडेंट 2, एमक्यूएम का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ है। मज़ीद जो रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं इंशाल्लाह वो आपसे शेयर किया जाएंगे। तो मेरे मुताबिक ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन है और धांधली के ज़रिए पीपल पार्टी को जितवाया गया है। मकसद यही था और वो मकसद हासिल कर लिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप भी कमेंट कीजिएगा कि आया कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ है या फिर इसमें धांधली हुई है। आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। अल्लाह